हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और एमबीएस की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग की। तो प्रैक्टिस सेट हमारा ये फिफ्थ है और पांचवा प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 5 में मैंने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए थे। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे 51 क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। और 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करा दूंगी। 100 जो क्वेश्चन है इसमें कंप्लीट हो जाएंगे प्रैक्टिस सेट 5 में। तो फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे वो आपको मिलेगी सिक्स जो चैप्टर है उसका सिक्स प्रैक्टिस सेट के 50 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में गौतम बुद्ध के शरीर अवशेषों पर स्तूप निर्माण का प्रमाण मिलता है? महास्थान अभिलेख, पिपरहवा अभिलेख, लुम्बिनी अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, पिपरहवा जो अभिलेख है उसके में इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र संबोधित है, यानी किसको संबोधित है जो गायत्री गायत्री मंत्र है? मित्र को, वरुण को, सावित्री को या इंद्र को? और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सावित्री को। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है, आईएएस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। 53 क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन सीरिया और पश्चिमी एशिया का शासक कौन था? समकालीन, अलेक्जेंडर, अंतियोकस द्वितीय, मगध, टालेमी द्वितीय, फिलाडेल्फस। और 53 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतियोकस सेकंड जो था। और ये सीरिया और पश्चिम एशिया का शासक अंतियोकस था सेकंड। और अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसने धर्म प्रचार के लिए उसके यहाँ धर्म प्रचारक भेजा था अंतियोकस के यहाँ। 13वें शिलालेख में ये बात पता चलती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन आयरिश महिला एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था? कॉमनवेल्थ, अल हिलाल, द टाइम्स, कामरेड। और 54 का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉमनवेल्थ। वैदिक काल में दार्शनिक वाद विवादों की एक कुशल वक्ता थी। मैत्रेयी, गार्गी, घोषा, अपाला। 55 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गार्गी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से मुक्ति कब प्राप्त हुई थी? और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 1208 से 1209 ईस्वी में। 57 क्वेश्चन है, वैदिक यज्ञ परंपरा में होता, ठीक है, होता का संबंध था ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। पहले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता था और राइट ऑप्शन हो जाएगा ये, ऋग्वेद से संबंधित। चतुर्व्यूह संबंधित है शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय से, शाक्त संप्रदाय से, सूर्योपासना से। और 58 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है चतुर्व्यूह। ठीक, और जैसा कि पंचव्यूह और चतुर्व्यूह की संकल्पना वैष्णव धर्म से संबंधित। पंचव्यूह जो पूछा गया अगर, ठीक है, पंचव्यूह तो उसकी भी जो है संरचना ये इससे ही संबंधित है। और चतुर्व्यूह के अंतर्गत 4 वीरों की पूजा का विधान है और इसमें वासुदेव, ठीक है, वासुदेव और संकर्षण, ठीक है, संकर्षण, प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। ठीक है, ये 4 वीर हैं जिनके बात की गई है, अनिरुद्ध। ठीक है, वैष्णव संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन पार्श्वनाथ द्वारा उपदिष्ट चतुर्याम में सम्मिलित नहीं था? ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य। 59 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, ये अस्तेय सम्मिलित था और ब्रह्मचर्य में। चेदी महाजनपद की राजधानी थी? राजगिरी, कौशाम्बी, मथुरा, सुक्तिवती। और 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जैसा कि डी हो जाएगा, सुक्तिवती या सोतिवती। 61 है, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब की? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1690 ईस्वी में आधुनिक कलकत्ता की अंग्रेजों ने स्थापना की। और डिटेल में जानने के लिए एक बार एनसीईआरटी जरूर देखें। और जो लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एनसीईआरटी फर्स्ट जो 11th क्लास की है और सेकंड क्लास 12th क्लास की, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
और एनसीईआरटी जरूर देखें, अब केबीएस की तैयारी करनी चाह रहे हैं अगर आप तो। ऋग्वेद के किस देवता को असुर की उपाधि दी गई थी? इंद्र, वरुण, अग्नि, रुद्र। और 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। किस देवता को असुर की उपाधि दी गई थी? तो वरुण को दी गई थी। 63 है ऋग्वेद काल में निष्क अलंकरण था। ठीक है, निष्क किसका अलंकरण था? ये था गले का। गले का आभूषण था जो गले में पहना जाता था, उसे निष्क कहते थे। निम्नलिखित में से कौन वैदिक समाज में प्रचलित नहीं था? विधवा विवाह, बहुपति विवाह, प्रेम विवाह, सती प्रथा। 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सती प्रथा प्रचलित नहीं था वैदिक समाज में। नेक्स्ट है ऋग्वेद में उल्लिखित पढ़ी संबंधित है? कृषि, व्यापार, पशुपालन, उद्योग। और 50 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्यापार से संबंधित था। नेक्स्ट है मनसबदारी व्यवस्था में किसने 2 अस्पा और सिंह अस्पा, ठीक है, का पद सृजित किया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने। भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोड़ या बनावली से। 67 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है? ठीक है, और 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? ठीक है, विनिमय का सोने का टुकड़ा, चांदी का टुकड़ा, सिक्का, गाय। पूछा है पूर्व वैदिक काल में, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे ऋग वैदिक जो आ रहे थे उनमें पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, और गाय की गणना संपत्ति में की जाती थी उस समय, और वह विनिमय का लोकप्रिय माध्यम थी। और ऋग्वेद में 176 बार गाय का उल्लेख किया गया है। 176 बार ऋग्वेद में गाय का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद में युद्ध के पर्याय के रूप में गविष्टि शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसमें गविष्टि इसका उल्लेख मिलता है, तो ये भी ध्यान रखें। कई बार गविष्टि का पूछा था, पिछली बार शायद किसी टीजीटी या पीजीटी में, की गविष्टि क्या था, तो ये गाय से संबंध है। 70 क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने निष्फल मध्य एशियाई नीति पर खजाने का बड़ा व्यय किया? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। 17 में पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित हुआ था? और 71 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1940। किस मुगल बादशाह को अपने शासनकाल में खुसरो, खुर्रम और महावत खां के विद्रोहों का सामना करना पड़ा? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जहांगीर को करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि जहांगीर को करना पड़ा, थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। और जहांगीर की गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 में खुसरो का विद्रोह हुआ था। ठीक है, 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया। ठीक है, और खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध में खुसरो पराजित हुआ था, और 1622 में खुर्रम ने उसकी हत्या कर दी थी खुसरो की। और तत्पश्चात फिर उसका खुर्रम जो था, शाहजहां जिसको कहते हैं, उसका विद्रोह हुआ था, जहांगीर का पुत्र, जिसे महावत खां ने दबाया था। और 1626 में महावत खां ने विद्रोह किया था, किंतु इसे भी दबा दिया गया था। तो सबको विद्रोह का सामना करना पड़ा था जहांगीर को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई है? तुझे के बाबरी, जैसा कि बाबर द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा, तुझे के जहांगीरी, रागता के आलमगीरी। तो 73 का राइट ऑप्शन हुमायूंनामा हो जाएगा, क्योंकि हुमायूंनामा हुमायूं की जो बहन थी गुलबदन बेगम, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया है। गुलबदन बेगम इसकी बहन थी हुमायूं की,
उसके द्वारा ये लिखवाया गया था अकबर के शासन काल में। और हुमायूंनामा फारसी ग्रंथ है ये, ठीक है, इस फारसी। और यह पुस्तक 2 खंडों में, जिसमें एक खंड में मुगल बादशाह बाबर का इतिहास और दूसरे खंड में हुमायूं का इतिहास मिलता है। 74 है पुरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय था, कृषि, पशुपालन, आखेट, व्यापार। 74 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आखेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है? कौशाम्बी, निवासा, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी। 75 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कौशाम्बी। प्रागैतिहासिक स्थल नहीं है, बाकी निवासा, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम ये सब स्थान है, प्रागैतिहासिक स्थान है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन अकबर की धार्मिक नीति से संबंधित नहीं है? तीर्थ यात्रा करके समाप्ति, वापत खाना, दीने इलाही, हल्दी घाटी का युद्ध। और 76 का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध तो युद्ध था। ये तीनों चीजें धार्मिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के किसी युद्ध से संबंध नहीं है? ठीक है। और 77 का जैसा कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1642, क्योंकि इसमें प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का, और इसमें तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और दूसरा अकबर और हिमू के बीच में हुआ था 1556 में। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? भागवत, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भागवत। भागवत देखो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और जो है भगवत गीता, इन्हें वेदांत दर्शन और प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, चावल। जैसा कि पहले जौ को माना जाता था कि जौ जो है पहला प्रयुक्त अनाज था, लेकिन बाद में जब और भी चीजें खुदाई हुई तो कोलडीवा के उत्खनन में सबसे पहले, कहाँ पे? कोलडीहवा, ठीक है। कोलडीहवा का जब उत्खनन हुआ था तो वहां से सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह मिली थी, यहाँ से धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिलता है, जो कि 7000 से 6000 ईस्वी पूर्व, कितना? 7000 से 6000, ठीक है, ईस्वी पूर्व प्रमाण इसके मिलते हैं, इसलिए। और मिट्टी के बर्तनों के ठिकानों पर धान के दाने तथा भूसी और पुआल के उस पे चिपके हुए मिले हैं, तो इसलिए प्रमाण मिलता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चावल। 80 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए पांडुरंग, प्रार्थना समाज, दयानंद, आर्य समाज, राजा राममोहन राय, आदि ब्रह्म समाज, विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? अब 80 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राममोहन राय, आदि ब्रह्म समाज एक सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, ठीक है। 81 क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? रवि कीर्ति पुलकेशिन, सेकंड भवभूति, कन्नौज के यशोवर्मन, हरिसेन, हर्ष दंडी, नरसिंह वर्मन। 81 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था, ठीक है। ये किसका राजकवि था? ये समुद्रगुप्त का था, और ये सम्मिलित, हरिसेन हर्ष से सम्मिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, ठीक है। बाकी रवि कीर्ति पुलकेशिन, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन। 82 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से शामिल करना है, और सूची के नीचे गुण से सही उत्तर का चयन करना है। अकबर, सड़क आजम, मोहम्मद तुगलक, चहलगानी अमीर, इल्तुतमिश, आईने दहसाला, शेरशाह, प्रतीक मुद्रा। और अकबर जैसा कि आईने दहसाला, ठीक है, ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद मोहम्मद तुगलक, इसने प्रतीक मुद्रा का प्रचलन किया था। इल्तुतमिश, इसने चहलगानी
सालिस अमीरों की जो वो की थी, और शेरशाह सड़क ए आजम ग्रैंड टैंक रोड की स्थापना की थी। तो ए का 3 हो जाएगा और ए का 3 इसी में है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जैसा कि, ठीक है। 83 क्वेश्चन है, राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्री परिषद से परामर्श लेते थे और प्रत्येक मंत्री आर है अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये सही है लेकिन आर गलत है, ठीक है, ये सही है। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो राइट ऑप्शन सुपर चकिया मिसाल हो जाएगा। 85 है, निम्न में से कौन चतुराई पूर्ण निष्ठता नीति के साथ जुड़ा हुआ था? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। 85 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन लॉरेंस, ठीक है। देखिए, लॉर्ड एलनबरो के काल में जो है आरंभ होकर लॉर्ड नॉर्थ क्रुक के वायसराय काल तक अंग्रेज अफगान संबंध को कुशल आक्रमक नीति का काल कहा जाता है, और इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से जो है निश्चित की गई। नेक्स्ट है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है, तो किसमें मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना? कठियावाड़ के रुद्र दामन, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है प्रशासन विधि व्याकरण काव्य, और 87 का जैसा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये एग्जाम में। 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह उनके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द यूरिथेंस के लेखक को ज्ञात था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा अरिकामेडू। नेक्स्ट है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और 89 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा नागर शैली, ठीक है। 3 शैलियां प्रचलित थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली में क्या था कि यह शैली समस्त उत्तरी भारत और हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित मंदिर के निर्माण की प्रमुख शैली थी, ठीक है, और जिसमें मंदिर का आधार चतुष्कोण शिखर का वक्राकार होता था, और उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं, उड़ीसा के जो मंदिर हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, इस शैली का प्रसार क्षेत्र जो है कृष्णा नदी से कुमारी अंतरीप के मध्य हुआ था, और इस शैली के मंदिर आयताकार, ठीक है, आयताकार व इनके शिखर पिरामिड की तरह होते थे। इनके जो शिखर होते थे वो कैसे होते थे? पिरामिड की तरह, ठीक है, और इनके शिखर कैसे होते थे? चतुष्कोणीय या वक्राकार, ठीक है, जो नागर शैली थी, ठीक है, चतुष्कोणीय या वक्राकार होते थे। और बेसर शैली जो है, इस शैली में दोनों शैलियों का मिश्रण, जो बेसर शैली होती थी उसमें उन दोनों शैलियों का मिश्रण होता था, ठीक है, दोनों जो ऊपर की शैलियां हैं नागर और द्रविड़, इनका मिश्रण होता था, ठीक है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन, अलाउद्दीन के खिलजी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है, धन प्राप्ति के लिए अभियान थे लेकिन वो कब्जे में नहीं करना चाहता, तो गलत है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमेल करना है। जियाउद्दीन बर्नी, तारिक मुबारक शाही, हसन निजामी, ताबकाती निसरी, मिनहाजुल सिराज, तारिक फिरोज शाही, या बिन सर अहमद, ताजुल मासिर, और पांचवा है इसमें ताबकाती अकबरी। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी, तारिक है फिरोज शाही, ठीक है, तारिक है यानी ए का थर्ड हो जाएगा, तारिक फिरोज शाही। हसन निजामी, ये हो जाएगा ताजुल मासी, ठीक है, ये दूसरे का चौथा हो जाएगा। मिनहाजुल सिराज, ताबकात नासरी, ये दूसरा हो जाएगा, और याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये तारीख है मुबारक शाही, यानी इनका फर्स्ट हो जाएगा।
तो ए का क्या है, थर्ड है। और हसन निजामी बी का 4 है, तो ए का थर्ड, बी का 4 देखिए दोनों में है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। कभी कभी तो बहुत जल्दी से एकदम से तुरंत पता चल जाता है कि है, लेकिन इसमें देखिए दोनों में है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड जो है मिनहाज उस सिराज, और मिनहाज उस सिराज ताबकाते नासरी। तो सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी आएगा। ठीक है। 92 है, तामाश्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे मृतकों को? उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। 92 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। 93 है, फिरोज तुगलक, ये मिलान करना है, इसमें सुमेल करना है, सूची के नीचे जो उत्तर है उसको मिलान करते हैं 93 का। और जैसा कि फिरोज तुगलक, ठीक है, ये हो जाएगा, नहरों का निर्माण करवाया था इसने। बलबन ने नौरोज उत्सव शुरू करवाया था। ठीक है। जहांगीर का संबंध थरसा मसरो इसके दरबार में आया था, और अलाउद्दीन दीवाने रियासत। तो फिरोज ए का 3 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें यही 3 यही है। 94 है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। भारतीय व्यापार में अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, उनके प्रवेश का सही, यानी हमें एक क्रम लगाना है। बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है, हमेशा रिपीट होता था क्रम लगाने के लिए। तो 94 का पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। तो पहले तो 4 हो जाएगा, पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। फिर आ जाएगा, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर अंग्रेज आए थे। ठीक है। पुर्तगाली और एक मिनट, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर फ्रांसीसी। 4, फिर 2, फिर 1 और 3 होना चाहिए। तो 4, 2, 1, 3, इसमें किसी में भी मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। ठीक है, 1498 में। फिर डच आए थे 1596, फिर अंग्रेज आए 1600, फिर आते हैं 1664। ठीक है। तो पहले पुर्तगाली, फिर उसके बाद है डच, फिर है अंग्रेज, फिर है फ्रांसीसी। इस तरीके से होगा। तो इसमें कोई भी ऑप्शन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। तो 4, 2 और 1, 3 होना चाहिए। 4, 2, 1, 3 होना चाहिए, इसमें कोई सा भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक अपना आप देख लें, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। 95 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और 95 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सामवेद। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है 95 क्वेश्चन का? ऑप्शन बी हो जाएगा। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। कितनी? 1549। और इनमें मात्र 78 ही नई है, यानी कितनी है नई? 78। और अन्य ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद से ली गई हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने अपने को वेदों का सामवेद कहा है, और सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है। 96 से वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? भागवतों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, आभीरों ने। 96 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन भागवतों ने। 97 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और ठीक है, इसको मैं 3 ही क्वेश्चन थे तो मैंने इसलिए लिखा, मैं इस तरह से करा देती। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? 98 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए, लाला लाजपत
राय। और कोलकाता के विशेष अधिवेशन 1920, ठीक है, अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ठीक है। और 1918 में दिल्ली अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु अपने ऊपर चल रहे मानहानि के मुकदमे में व्यस्त होने के कारण, अध्यक्षता के लिए उपलब्ध न होने के कारण मदन मोहन मालवीय ने इनकी अध्यक्षता की थी। मदन मोहन मालवीय, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, कई बार घुमा फिरा के पूछता है क्वेश्चन कि किसने की थी, फिर उन्होंने की थी। 99 क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? 99 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हुए थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है रिपीट हुआ है, ठीक है। 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के समर्थक उम्मीदवार जो थे पट्टभी सीतारमैया, ठीक है, सीतारमैया, और वो थे, तो उनको 1377 के मुकाबले 1580 मतों से पराजित करके निर्वाचित हुए थे। और लेकिन उनको पसंद नहीं आया था और इनका विरोध किया गया था, इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, M.A. जिन्ना, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए आगा खां, ठीक है, ये हो जाएगा आगा खां। और आशा करती हूँ हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।